उत्तराखंड भारत का एक छोटा सा खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जिसको आप देवभूमि भी कहते हैं या अगर ढंग से मेंटेन किया जाए तो ये मिनी स्विट्जरलैंड भी कहलाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। 2023 दिसंबर में उनको एक सवाल पूछा गया कि उत्तराखंड की जो सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है, तो ऐसे इंक्रोचमेंट अतिक्रमण के बारे में सरकार का एक्शन प्लान क्या है। जानकारी में उन्होंने बताया कि 2023 मतलब 2023 इस एक साल में उत्तराखंड सरकार ने जो सरकारी ज़मीनें थी जिसके ऊपर अतिक्रमण हुआ था, ऐसी 5,000 एकड़ सरकारी ज़मीन अतिक्रमण मुक्त करवाई। इस पर कुछ 500 मज़ारें थी और कुछ 50 हिंदू मंदिर भी थे। मज़ार क्या होती है कि मुस्लिम रिलीजन में डेड बॉडीज़ को जब दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक छोटा-मोटा स्ट्रक्चर बनता है कब्र जैसा, तो उसको मज़ार कहते हैं। तो ऐसे 500 मज़ारें हटाई गई और 50 मंदिर भी हटाए गए। अभी 5,000 एकड़, इसका मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों को एकड़ समझ में नहीं आता है। इंग्लिश में एकड़ कहते हैं, मराठी में भी एकड़ कहते हैं और हिंदी में एकड़ कहते हैं। तो पहले मैं एकड़ समझा देता हूँ कि क्या है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में जो 3 बीएचके का फ्लैट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट का होता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का मतलब एक गुंठा हो गया। ऐसे 40 गुंठे मिला के एक एकड़ होता है। तो 10 एकड़ में हो गए 400 गुंठे, 100 एकड़ में हो गए 4000 गुंठे और 1000 एकड़ में हो गए 40,000 गुंठे। 5000 एकड़ में हो गए 2 लाख गुंठे। मुंबई की सिटी के हिसाब से समझाने जाओ तो 2 लाख जो मकान है 1000 स्क्वायर फीट की, इतनी ज़मीन उत्तराखंड सरकार ने खाली करवा दी। अभी इस ज़मीन के ऊपर वो कुछ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो शायद कुछ होटल्स बना सकते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, कुछ अस्पताल वगैरह बना सकते हैं। और रिलीजियस टूरिज्म भी उत्तराखंड में काफ़ी चलता है, तो कुछ टेम्पल्स वगैरह बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो उत्तराखंड की इकोनॉमी को चालना दे दे, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी तरह से चले और उत्तराखंड का जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी है तो लगभग वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। उनका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने भी एक साल में उनकी जो कैपिटल है लखनऊ, तो लखनऊ इतना एरिया जो है वो अतिक्रमण मुक्त करवाया और रोज़ का ऑपरेशन चलते ही रहता है। अगर आप टीवी न्यूज़ देखते होंगे तो उत्तर प्रदेश में रोज़ कहीं ना कहीं बुलडोज़र चलता ही है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में ये जो 2 प्रदेश है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये पूरे अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगे। अभी सवाल आता है कि विपक्ष का और सत्ता पक्ष का, लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट है, तो उसमें विपक्ष को भी पूछना चाहिए कि 2 राज्य तो कुछ ना कुछ कर रहे, मतलब सरकारी ज़मीनें मुक्त करवा रहे अतिक्रमण से। बाकी राज्यों का प्रोग्रेस कार्ड क्या है? मतलब क्या उसमें कोई अतिक्रमण है भी या नहीं है? अगर है, तो वहाँ की सरकारें क्या कर रही है? अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे लगता है आधी मुंबई तो झोपड़पट्टी में ही है, मतलब बहुत सारा अतिक्रमण यहाँ पे भी हो गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी तो बीजेपी की ही सरकार चल रही है। वैसे जो है शिवसेना के साथ अलायंस शिंदे सरकार, वो तो नाम का ही है, असल तो सरकार बीजेपी की ही चल रही है। तो महाराष्ट्र का भी प्रोग्रेस कार्ड दे दे कि महाराष्ट्र में ऐसी कितनी ज़मीन है जिसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है और अभी तक महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा क्या एक्शन लिया है कि ये ज़मीनें अतिक्रमण मुक्त करवाई है। क्योंकि अगर अतिक्रमण से ज़मीन मुक्त होती है तो उसका कुछ सदुपयोग हो सकता है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ टूरिज्म के काम आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उत्तराखंड की जो ज़मीन एक साल में क्लियर हो गई है, उसके ऊपर अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी आप हिसाब लगाते हैं तो 2 लाख होटल्स कम से कम बन सकते हैं। 5,000 एकड़ में कम से कम 2 लाख होटल बन सकते हैं। लोगों को स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं, उत्तराखंड को आप अगर अच्छा खासा खूबसूरत बना देते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड तो इंडिया में ही बन जाएगा। 2 लाख होटल बन सकते हैं, तो एक होटल के पीछे कम से कम 5 लोगों की एम्प्लॉयमेंट तो हो ही जाएगी। तो 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड में ही जनरेट हो जाएगी। किसी बाहर के लोगों को मत दो, सिर्फ वो उत्तराखंड के लोगों को ही दे दो। हाँ, कहीं कंस्ट्रक्शन या बाकी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक्सपर्टाइज़ चाहिए, तो बाहर के लोगों को बुलाओ, अदरवाइज़ पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड के लोगों को ही दे दो।
कितना भला हो जाएगा। ऐसे अगर हर स्टेट में सोचा जाए तो कितना फायदा हो जाएगा। तो विपक्ष जो चिल्लाते बैठता है कि भारत का युवा बेरोजगार है, तो पहले ये तो सोच लो कि युवा जो बेरोजगार है वो किसकी वजह से है। तो अगर उसमें से जितनी वजह है, समझो 10 20 30 वजह जितनी भी रहेगी, उसमें से एक वजह ये जो अतिक्रमण, अवैध निर्माण वगैरह है, और कुछ हद तक उसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। तो जो भी बेरोजगार युवा है उसको तो विपक्ष को भी पूछना चाहिए, कम से कम ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लो कि उसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुल जाएंगे।